लेकिन इकरा, अगर जब हम कैंपेन के लिए जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, राजनीति में आपको एक दो नहीं हजारों लाखों लोगों से डील करना है, उनके ऊपर अपना होल्ड भी रखना है। पुरुष किसी भी भाषा में कितनी भी ऊंची आवाज करके बात करेगा तो नेताजी कर रहे हैं, लेकिन वही बात एक महिला नेत्री करेगी, घमंडी है, बात करने की तमीज नहीं है। ऐसा कभी फेस किया? काफ़ी बार, और अभी भी होता है। मैंने पहले भी एक जगह कहा था कि हमारी ज़िले में दिशा की बैठक होती है जिसको चेयर एमपी करते हैं वहाँ के। तो उस दौरान जितने भी अधिकारी होते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे साथ जो लोग आए हुए हैं वो उनकी नज़र मिला के बात करेंगे, पर मुझे सीधा एड्रेस नहीं करेंगे, इवन दो आई एम चेयरिंग द मीटिंग। तो ऐसा बहुत होता है कि अधिकारी लोग जो होते हैं, एक महिला से, खासकर अगर आप यंग हैं तो आपकी अथॉरिटी को उतना नहीं मानते हैं या कोशिश करते हैं डॉज करने की। तो वहाँ भी आपको बहुत सारी टैक्टिक्स अपनानी पड़ती हैं अपनी बात मनवाने की, अपना प्रेशर बनाने की। तो और चुनाव में भी होता है। मुझे अभी भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें बेटी या बहन बनकर आज भी वोट मांगने पड़ते हैं, जो पूरी तरीके से पेट्रियार्कल शैकल जो बेड़ियां हैं आज भी हमारे समाज में, उसी के अंदर आते हैं। तो उनको भी तोड़ने की ज़रूरत है कि अपनी काबिलियत के ऊपर आप सिर्फ वोट मांग सकें, ऐसा भी दिन आ सके। और जैसा अभी जो डिस्कशन हो रहा है, मुझे लगता है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस हम सभी लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेरी समझ में महिलाओं का कोई मज़हब नहीं है, महिलाओं की कोई जात नहीं होती। हमें हर जगह ही अपने अपने समाज में, अपने अपने मज़हब में, अपनी अपनी जात में कहीं ना कहीं एक अलग लड़ाई, मर्दों के मुकाबले एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो क्योंकि हमारी लड़ाई सबकी एक ही है, तो हम सबको एक साथ उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी पड़ेगी। वाजिब बात है, लेकिन कौन कितना कर पाता है, क्योंकि जब बात असली राजनीति की, नंबर गेम्स की और तमाम चीज़ों की आती है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कितनी हो पाती हैं देखना होगा। शांभवी, एक चीज़ जो हम नोटिस करते हैं कि जब तक हम गांव की पंचायत लेवल तक बात करें, 50% रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जैसे ही मूव फॉरवर्ड होता है, एक तो रिजर्वेशन नहीं है, अभी बिल पास हो गया, बात अलग है, रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उस तरह का अग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन विधानसभा के भीतर, फिर लोकसभा के भीतर नहीं दिखता है महिलाओं का। तो आखिर ऐसा क्या डिरेलमेंट हो जाता है कि मुखिया पति ही काम करेंगे वाला कॉन्सेप्ट जो है, भले ही वो एक OTT सीरीज में है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत वो अभी भी बहुत मुखिया पति वाला जो कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत रेलेवेंट है। इनफैक्ट मेरे PhD का जो सब्जेक्ट है वो भी यही है कि इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो महिलाओं का है, वो जैसे जैसे सदन ऊपर जाता है वैसे वैसे वो घटते कैसे जाता है। बिहार का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 50% आरक्षण महिलाओं को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में मिला, और वहाँ पे आपको महिलाएं जो है लोकल लीडरशिप में दिखेंगी। आपको इनफैक्ट महिला का जो प्रतिनिधित्व है वो आपको रैलीज में भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, अगर हम लोग पार्टी वाइज भी बात करें तो महिला प्रकोष्ठ भी है, युवा प्रकोष्ठ भी है, जहाँ पे लगातार जो महिला है उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। पर जब आप प्रतिनिधित्व का बात सदन में करते हैं, अगर आप विधानसभा ले लें या आप संसद भवन ले लें, तो वहाँ पे 6% और 11% हो जाता है, विच इज़ बहुत ही ज़्यादा कम इन कंपैरिजन टू लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे अगर आप एक तो पॉलिटिक्स इज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, सोशली भी महिलाएं जो हैं वो अपने आप को बहुत हद तक हमने देखा है कि अपने आप को बहुत कंफर्टेबल वो नहीं फील करती वो मेल डोमिनेटेड फील्ड में। एक 9 to 5 जॉब नहीं है महिलाओं के लिए। हमेशा जो परिवार के सदस्य होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा सिक्योर जॉब खोजते हैं, वो चाहते हैं कि महिलाएं सेफ जॉब्स में हों, और पॉलिटिक्स को उतना सेफ नहीं माना जाता है। जो पुराने समय, पुराने ख्याल के लोग हैं, उनको लगता है कि हमारी जो बेटियां हैं वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करें, हाँ आवाज़ अपना उठाएं, कॉलेज में एक्टिव रहें, यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्टिव रहें, बट उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ें। तो ये वाला भी जो कंस्ट्रेंट है, मतलब हमारे कैंपेन में आ जाए स्टार कैंपेनर बन के, लेकिन खुद ना आए। नहीं, ये चीज़ नहीं है। मतलब जैसे अभी पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा था और उसी के दरमियान बहुत सारी जो यंग गर्ल्स हैं उनसे हम लोग मिले।
बट वो लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल तक ही ठीक है, इसके आगे हम लोग की फैमिली हम लोग को अलाउ नहीं करेगी। हम लोग बात भी कुछ किसी बात पे हुआ कि आप लोग फेस्ट में कैसे आप लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो कहते नहीं हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल तक ही रहते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं इनकरेज करते कि हम लोग इसके बियॉन्ड जाए। या फिर अगर आप जो महिला हैं जो पार्टी में भी काम कर रही हैं, पार्टी वर्कर्स भी हैं, तो वो लोग अपने जुरिस्डिक्शन को थोड़ा सीमित करके रखना चाहती हैं कि घर भी संभल जाए और पॉलिटिक्स भी बैलेंस आउट हो जाए। अगर आप बात करें तो जब टिकट का भी बंटवारा होता है तो उसमें प्रेफरेंस हमेशा मेल को दिया जाता है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मेल जो है वो बेटर परफॉर्म करेंगे। पर अब अगर हम अपने पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की बात करें तो उन्होंने 5 में से 2 सीट जो है वो महिलाओं को दी, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चेंज है जो लोक जनशक्ति पार्टी ने एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत भी वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाह रहे हैं। तो टाइम्स आर चेंजिंग, समय बदल रहा है। हमारे स्पीकर ओम बिरला जी हमेशा इनकरेज करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि जो यंग महिला, सारी जितनी भी युवा महिला अभी चुनकर जनप्रतिनिधि बनकर आई हैं, उनको बोलने का पर्याप्त समय मिले, वो अपनी बातों को अच्छे से रख सकें। पॉजिटिव चेंज है, आई थिंक धीरे धीरे हो रहा है, बट चेंज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हो रहा है, चेंज आने में भी लंबा वक्त लगेगा। इकरा, और अगर हम बात करें, ठीक है, महिलाएं जो है वो आपने बिल्कुल सही वाजिब कही कि जाति मजहब से ऊपर उठ के देखा जाए, लेकिन अगर मैं मजहब के दायरे में अगर देखूं तो मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और भी कम है। मेरे ख्याल से 18 अब तक, और 13 उसमें से शायद वो थी जो पॉलिटिकली फैमिलीज के साथ ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रही थी। तो यानी कि अगर खुद के बूते पर आना खड़ा होना तो उनकी तादाद तो नेग्लिजिबल है आज़ादी से अब तक। तो अगर उस दिशा में काम करना होगा, आई एम आस्किंग अबाउट पर्टिकुलर रिलीजन, तो किस तरह से काम होगा? आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या ज़्यादा हर्डल्स आपको खुद महसूस हुई जब आप गई अपने लोगों के बीच में? देखिए, जैसा शांभवी जी ने कहा कि कई लोग नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स और फैमिली नहीं चाहती है इस तरीके के प्रोफेशन में आए, और यही अक्रॉस रिलीजन है। मुझे लगता है सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है, और भी जितने हमारे समाज में जितनी भी जातियां हैं, रिलीजन है, सभी लोग यही सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहें।